नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 का आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अभी तक रेलवे में जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसका चयन नहीं हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको अपडेट देते हैं कि रेलवे में जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है यानी कि ईसीए है उसकी क्या प्रोसेस चल रही है और कब तक आपकी रेलवे एग्ज़ाम यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि रेलवे में 3 जो नोटिफिकेशन है रेलवे भर्ती के निकल चुके हैं, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती, टेक्नीशियन भर्ती और आरपीएफ की भर्ती शामिल है और जल्दी आपकी एनटीपीसी की भर्ती भी आने वाली है। तो ऐसे में सबसे जो बड़ा डाउट है आपका वो ये है और कन्फ्यूजन है कि अभी तक एएलपी की एग्ज़ाम नहीं हुई है और ऐसे में 3 भर्ती निकल चुकी है, तो कब तक एग्ज़ाम यहाँ पर संभव है और रेलवे में जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसका चयन कब तक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं IREPS पोर्टल के ऊपर। दोस्तों, इंडियन रेलवे का यह पोर्टल है जो यहाँ पर किसी भी एजेंसी को हायर करता है, चाहे रेलवे में कोई भी मेंटेनेंस का काम हो या कोई काम करवाना हो या एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का चयन करना हो। ये यहाँ पर पोर्टल है जहाँ पर आपका टेंडर डाला जाता है और जो भी यहाँ पर टेंडर एजेंसी है वो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। फिर यहाँ पर आपका प्री बिड कॉन्फ्रेंस होता है, फिर आपके टेक्निकल बिड, फिर फाइनेंशियल बिड और बाद में यहाँ पर एवोल्यूशन होके यहाँ पर टेंडर को यहाँ पर फाइनलाइज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अभी जो भर्ती प्रोसेस चल रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं आरआरबी चंडीगढ़ जो है इसका नोडल आरआरबी है और यहाँ पर आप देखेंगे 19/7/2024 यानी कि दोस्तों जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसका आज दोपहर 2 बजे यहाँ पर ये टेंडर यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम यहाँ पर लैप्स हो चुका है आज का और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंडर टाइटल के अंदर यहाँ पर लिखा है कि रेलवे भर्ती के अलग अलग रिक्रूटमेंट आएंगी, उस भर्ती की आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवानी है, उसका रिजल्ट देना है, पैनल यहाँ पर जारी करना है, ये काम आपको करवाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 19/7/2024 आज की डेट है, दोपहर 2 बजे यहाँ पर टेंडर यहाँ पर जो है आपका खत्म हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं करेंटली स्टेटस क्या दिखा रहा है। तो करेंटली यहाँ पर स्टेटस दिखा रहा है टेक्निकल बिड अंडर एवोल्यूशन, यानी कि आपका जो टेक्निकल बिड है वो खत्म हो चुका है और उसका एवोल्यूशन चल रहा है। और इसके बाद क्या होगा, फाइनेंशियल बिड येट टू ओपन, यानी कि इसके बाद आपका फाइनेंशियल बिड यहाँ पर चालू होने वाला है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई ये टेक्निकल बिड क्या है, फाइनेंशियल बिड क्या है और ये सारी चीज़ें हमको समझ नहीं आ रही। तो चलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बताता हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी जब एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को हायर किया जाता है तो उसके कई स्टेप होते हैं। सबसे पहले होता है प्री बिड कॉन्फ्रेंस और प्री बिड कॉन्फ्रेंस आपके सामने 1/7/2024 को 3 बजे यहाँ पर हो चुकी है चंडीगढ़ ऑफिस के अंदर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई प्री बिड कॉन्फ्रेंस क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए आप पढ़ेंगे तो इनमें बताया गया है द पर्पस ऑफ कॉन्फ्रेंस इज टू प्रोवाइड टेंडर विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेंडर एंड प्रपोज्ड रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई विद रिगार्ड ऑफ द टेंडर। यानी कि इसमें क्या होता है प्री बिड के अंदर कि यहाँ पर आपको टेंडर की सूचना दी जाती है कि भाई टेंडर में क्या क्या काम हम करवाएंगे, उससे संबंधित क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत हमको पड़ेगी रेलवे को, तो वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। नोडल आरआरबी शेल प्रोवाइड ईच टेंडरर विद अपॉर्चुनिटी टू सीक क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एनी एस्पेक्ट टू द टेंडर डॉक्यूमेंट एंड प्रोसेस ड्यूरिंग द प्री बिड कॉन्फ्रेंस। और प्री बिड कॉन्फ्रेंस में जो नोडल आरआरबी है जो इसको संभाल रहा है, नोडल आरआरबी, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी यहाँ पर टेंडर कंपनी आएंगी उनको एक अवसर दिया जाए ताकि उनको जो भी क्लैरिफिकेशन पूछना हो, जो भी जानकारी पूछनी हो टेंडर के बारे में, वो यहाँ पर बताए। और उनका जो भी प्रोजेक्ट है प्री बिड कॉन्फ्रेंस के अंदर, यानी कि उनको एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि भाई जो ये टेंडर दिया जा रहा है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताई जाती है उसके अंदर। ठीक है, ये आपका प्री बिड कॉन्फ्रेंस होता है। इसके बाद एक दूसरी चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं आपके टेक्निकल बिड, टेक्निकल ऑफर। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि भाई जो भी कंपनी आपके एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी बनना चाहती है तो उसका टेक्निकल किस प्रकार का है, यानी कि वो कैसा काम करेगी, सब कुछ यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर बता रखा है। कॉस्ट ऑफ टेंडर, यानी कि टेंडर का कॉस्ट कितना रहेगा, यहाँ पर जो मनी डिपॉजिट रहेगी उस चीज़ का है, एमएससी रजिस्ट्रेशन उसका यहाँ पर होगा। इसके अलावा कुछ एफिडेविट्स लगते हैं, टेंडर कब तक शेड्यूल रहेगा, उसकी टर्म्स कंडीशन है वो यहाँ पर रहेंगे। कंपनी का एक प्रकार से बोल सकते हैं कंपनी का रिकॉर्ड, उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर टेक्निकल बिड जो है उसमें यहाँ पर रखे जाते हैं। ठीक है, और जो टेक्निकल बिड होता है उसके अंदर एक स्कोर यहाँ पर बनता है। जो टेक्निकल बिड का स्कोर है वो 75% या इससे ऊपर होगा तभी दोस्तों टेक्निकल बिड में क्वालिफाई माना जाएगा। और टेक्निकल बिड में जब आपका 75% या इससे ऊपर स्कोर होगा तभी दोस्तों टेक्निकल बिड में जो कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही है वो यहाँ पर पहुंचेगी फाइनेंशियल बिड में। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा फाइनेंशियल बिड को यहाँ पर देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फाइनेंशियल बिड है जिसके बारे में बता रखा है। तो यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल बिड में वही है कि आपका जो भी कॉस्ट लगेगा, रेलवे कितना पैसा देगी टेंडर के लिए, उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी, और कुछ जो भी यहाँ पर टेंडर में पैसे की कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्था, वो सारी चीज़ यहाँ पर, यानी एक प्रकार से फाइनेंस यानी पैसे संबंधित जो भी वित्त वित्त का जो भी लेखा जोखा है एक प्रकार से वो यहाँ पर बताया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं और इसके बाद आपका टेंडर का एवल्यूशन होता है, यानी कि एक प्रकार से जो भी चीज़ें हुई उनका एक प्रकार से ग्रेड ग्रेड निकाला जाता है, यानी कि परसेंटेज निकाला जाता है, और उसके आधार पर जो भी जिस भी कंपनी का अच्छा स्कोर आता है उसे ही दोस्तों यहाँ पर ये ऑफर दिया जाता है आपके एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का। यानी कि हो सकता है कि भाई 2-3 कंपनियां हों या 10 कंपनियां हों जो यहाँ पर एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी बनना चाहती हैं, लेकिन हो सकता है कि भाई फाइनेंशियल बिड के अंदर कोई कंपनी जो है यहाँ पर कम पैसे में वही काम करके दे रही है, कुछ कंपनी जो है ज़्यादा पैसे में करके दे रही है। तो सीधी सी बात है, जिस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, जिसने पहले भी अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवाई हैं, उनका रिकॉर्ड अच्छा है और पैसे भी अगर वो सही ले रही है, तो उसी को यहाँ पर ये टेंडर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो अभी यहाँ पर देखिए 2 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। प्री बिड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, दूसरा यहाँ पर भी फाइनेंशियल बिड भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और अभी यहाँ पर उसका एवल्यूशन जारी है। तो सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ पर आपका जो फाइनेंशियल बिड स्टार्ट हो जाएगा। अभी टेक्निकल बिड कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो प्री बिड हो चुका है और आपका टेक्निकल बिड हो चुका है, और लास्ट स्टेज हो रहा है जिससे हम बोलते हैं फाइनेंशियल बिड। ये होने के बाद एवल्यूशन होगा और जो भी कंपनी है जिसे टेंडर यहाँ पर मिल जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 1 महीने का टाइम और इसमें लग सकता है, और हो सकता है दोस्तों आपको अगस्त, मिड अगस्त या अगस्त के एंड तक टाइम टेबल देखने को मिल सकता है रेलवे भर्ती का। और सबसे पहले आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो दोस्तों आपको होगी असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की। ठीक है, तो एएलपी वाले सबसे पहले तैयार रहें, उसके बाद टेक्नीशियन की होगी, और बाद में आपकी जो भी एग्जामिनेशन आने वाली है उनकी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लगभग 1 महीने का टाइम यहाँ पर और लग सकता है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का चयन में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।